स्नानस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम। हरि ओम। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। हरि ओम। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम् नित्य श्री नित्य मंगलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। एसी बंद कर दो, एयर कंडीशन नहीं चाहिए। हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ हरि जो हर जगह है, हर दिल में है, हर हमेशा है, वो हरि के समान ये जगत कुछ वस्तु नहीं। जगत तो बन बन के बिगड़ जाता है, मिल मिल के बिछड़ जाता है, लेकिन हरि न बनता है, न बिगड़ता है, न बिछड़ता है। जगत बनता है, बिगड़ता है, बिछड़ता है। हरि नित्य है, जगत अनित्य है। हरि स्वतः सिद्ध है और जगत हरि की सत्ता से माया दिखाती है। माया उसको बोलते हैं, माया। माँ माना जो नहीं, या माना दिखावे। जैसे स्वप्न की माया, जादूगर की माया, डुग 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 चांदी के रुपए निकल रहे, कुछ का कुछ दिखा रहे, लेकिन देखने भर को है। ऐसे जीवन भर ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा इतना है, आए आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। कई जन्मों के अपने मकान, दुकान, रिश्तेदार, नातेदार कई मिले, सब चला चली का मेला। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले, झाग, कुछ का कुछ दिखता है, लेकिन मूल में पानी सत्य है। ये जो भंवर, झाग, लहरें दिखती है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा सत्य है। कभी क्रोध आया, कभी काम आया, कभी लोभ आया, कभी मोह आया, कभी चिंता आई, कभी कुछ आया, आके चले जाते। अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है। वैभव नहीं वह शाश्वत है। रुपया पैसा वैभव शाश्वत नहीं।
नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के नजीक जा रहा है शरीर। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का लाभ लेना ही कर्तव्य है, बाकी सब धोखा है। भगवान श्री राम मेघनाथ की नागपाश में फंस गए, बंद गए थे। नारद जी ने देखा कि मेघनाथ की तपस्या का फल ने मेघनाथ ने खर्च कर डाला है, प्रभु को नागपाश में बांध दिया। नारद जी तो नारायण नारायण गए वैकुंठ में। गरुड़ को बोला, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हैं, और नागों को गरुड़ से ही भय होता है, साधारण नाग नहीं है, बड़े भयंकर नाग है। राम जी के हाथ पैर बांध दिए। गरुड़ आया, कुछ तो गरुड़ के पंखों की, गरुड़ के पंखों से सामवेद की ऋचा निकलती थी। वो मेघ भाग गए, ये सांप भाग गए। बाकी का जो लिपटे थे उनका तो गरुड़ ने नाश्ता कर दिया। गरुड़ को लगा अगर मैं नहीं जाता तो श्री राम जी बंधे रहते, उनको कौन छुड़ाता। गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को अभिमान हो गया तो स्वामी से बेवफाई करना अथवा स्वामी से अपने को श्रेष्ठ मानना अथवा स्वामी को धोखा दे देना, चलते बनना, इससे दुर्गति होती, बुद्धि मारी जाती, अशांति होती। बुद्ध की थी वह आप, तो गरुड़ को अशांति हो गई। भगवान नारायण को ले जाता है जहां भी चाहते, ऐसा गरुड़ मोहित हो गया। नारायण का सानिध्य था न तो अवज्ञा कर ली। मूर्ख लोगों को, बुद्धिमानों को सानिध्य मिलता है तो बहुत फायदा लेते, और नीच आत्माओं को सानिध्य मिलता है तो भगवान को, गुरु को छोड़ के चल देते। तो गरुड़ तो उत्तम आत्मा थे, फिर भी नीच आत्माओं की असर हो गई, अशांति हो गई गरुड़ को। अब अशांति हो गई तो शांति के लिए कई उपाय करे, अशांति मिटे नहीं, शांति मिले नहीं। अशांत आदमी को सुख कहाँ और शांत आदमी को दुख कहाँ। शांति आत्मा की शांति है तो आदमी दुखी नहीं है, और अंदर में अशांति है तो भले न एयर कंडीशन हो फिर भी अंदर तो हार्ट कंडीशन। रुपए पैसे से पकवान खरीद सकते, भूख तो ईश्वर की देन है। पलंग सजा सकते, नींद तो ईश्वर की देन। ऐसे ही हवाई नकली ला सकते, लेकिन शांति तो पुण्य की देन है, ईश्वर की देन है। जो सत्कर्म करते हैं उन्हें जो शांति और आत्म संतोष मिलता है, वो सोने की लंका वाले को कहाँ मिलता है। मैं तो पूना समिति को शाबाश देता हूँ और कच्छी काका को, कितने ही चक्कर काटते और कैसे भी करके आखिर बापू को गुरु पूनम के निमित्त ला के लोगों का भला करने का काम कर लिया। इससे हृदय में संतोष होता है कि अपने जीवन में हम संत और समाज के बीच, समाज और भगवान के बीच हम सेतु बने हैं। भगवान और समाज के बीच सेतु बनने का, कड़ी बनने का अवसर सबको नहीं मिलता है।
अब ये गरुड़ महाराज तो थोड़ा भगवान और अपने बीच में खाई खोद दिया। अब खाई खोदने वाला ही गिरता है। गरुड़ को बड़ी अशांति हो गई। सारे उपाय जब विफल हुए तो आखिर भगवान शरण की, शिव जी की शरण गए गरुड़ महाराज कि प्रभु मुझे अशांति हो गई है, मेरे पर कृपा करो। बोले अशांति किस कारण हुई है? वो नागपाश में बंधे थे राम जी और मैंने नागों को भगा दिया, किसी को चट कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं नहीं होता तो राम जी का क्या होता, उससे मेरे को अशांति हो गई। तो शिव जी ने देखा कि इसको मैं उपदेश दूं, ये पात्र नहीं है। तो पक्षियों में तो राजा है गरुड़, सब पक्षियों में श्रेष्ठतम। उस पक्षी को कहा, पक्षी राज को, कि काकभूषण है कौवा। कौवा सबसे नीच माना जाता है, लेकिन वो कौवा गुरु भक्त था, काकभूषण। उस काकभूषण के पास श्री राम, श्री शिव जी ने गरुड़ को वहां भेजा। बोले वो काकभूषण तुम्हारी अशांति मिटाएंगे। काकभूषण अब कहा तो राजाधिराज गरुड़ राज, और कहा कौवा, कौवा की शरण गए। जैसे चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पटावाला का घर में जो नौकरी करता है, उसके जाके हाथा पैर जोड़े तो कैसी अहम की हवा निकल जाती ना। तो काकभूषण जी का आदर सत्कार किया और मुझे अपनी शरण में सत्संग शांति का दान दो। सत्संग चला। फिर गरुड़ पूछते हैं काकभूषण से, सबते दुर्लभ कौन शरीरा? देवता का दुर्लभ शरीर है या यक्ष का, किन्नरों का, अप्सराओं का, किसका दुर्लभ शरीर है? सबते दुर्लभ कौन शरीरा? देवताओं का शरीर सुंदर है, अप्सराओं का शरीर सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता भोग विलास में ईश्वर से दूर ले जाने वाली, विकारों में गिराने वाली सुंदरता है। तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो बोले नर तन सम कौनो नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई श्रेष्ठ देही नहीं है। मनुष्य शरीर सर्वोपरि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में आदमी सत्संग सुन सकता है, जप कर सकता है, सुख को स्वप्ना, दुख को स्वप्ना, उसको जानने वाले आत्मा को अपना जान सकता है। इसी मनुष्य जीवन में ब्रह्म ज्ञान पा सकता है। इसी मनुष्य जीवन में साधन भजन करके भगवान का गुरु भी बन जाते। वशिष्ठ जी भगवान के गुरु बन गए, सांदीपनी भगवान के गुरु बन गए, भगवत रूप बन जाते हैं। तो सबसे नर तन सम कौनो नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये नरक में भी जाता है, जैसा मन में आया तैसा करने लग गया। न धर्म देखा, न मर्यादा देखी, न परंपरा देखी कि हमारी गुरु परंपरा क्या है। गुरु जी कहीं जाते तो पहले अपने गुरु से आज्ञा लेते, फिर जाते, और वापिस छुप छुपा के चल मेरे भैया। तो ये नरक की निशानी है। मनमुख होकर गुरु के द्वार पर मनमानी करना, ये नरक है। नरक में जाने का सीधा रास्ता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु की कृपा शिष्य का परम मंगल कर देती। तो ये नर धन नरक और स्वर्ग के तरफ ले जाने वाली देही है।
बोले सबसे बड़ा भारी दुख कौन सा होता है? काकभूषण पूछते हैं भगवान नारायण के। गरुड़ जी पूछते काकभूषण से, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं। और दरिद्रता भी 3 प्रकार की होती है। रुपए पैसे चीज वस्तु की कमी, ये अर्थजन्य दरिद्रता है। दूसरी भावजन्य दरिद्रता है। रुपया है, पैसा है, पत्नी है, फिर भी किसी की पत्नी ज्यादा सुंदर लगती, किसी का मकान ज्यादा सुंदर लगता है, अपने पास है उसका कदर नहीं। वो शादी में जाएंगे तो चम्मच चुरा के ले आएंगे, ये भाव की दरिद्रता है। स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे तो वहां से शावर चुरा के ले आएंगे, नल उठा के ले आएंगे, किसी का रुमाल उठा लेंगे। अब रुमाल से क्या मिल जाएगा, लेकिन मन में दरिद्रता छुपी है, भावजन्य दरिद्रता। ऐसे ही रावण के मन में भावजन्य दरिद्रता थी। अपनी मंदोदरी पत्नी थी, शीलवान सदाचारिणी, नर्तकियां थी, फिर भी वो सुंदरी है, वो सुंदरी है, वो सुंदरी है। ऐसे करते करते शूर्पणखा ने भड़काया, अरे तेरे लंका में तो क्या सुंदरी है, लंका तो तेरा असुंदर है, कुरूप है। सौंदर्य की हंबार सदाचारिणी, श्रेष्ठतम महान नारी, अगर सीता लंका में नहीं तो तेरी लंका बेकार है। भड़का दिया तो सीता जी को चुरा के ले आया रूप बदल के। तो ये भावजन्य दरिद्रता थी। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। मैं राम जी के शरण तो जाऊं, लेकिन राम जी तो बोलेंगे तो रावण राक्षस का भाई है, मुझे बंदी बना देंगे। हनुमान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ज्ञान की कमी है। भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो असि न प्रिया, मैं सबके लिए मेरे हृदय में समान जगह है, कोई मेरा द्वेषी नहीं है, कोई मेरा रागी नहीं है। भगवान तो सम है, राग द्वेष तो सामान्य आदमी में होते, संत में भी राग द्वेष नहीं रहते तो भगवान है। तो जाओ। तो हनुमान जी के सत्संग से विभीषण का ज्ञानजन्य दरिद्रता मिट गई। तो दरिद्रता के समान दुख जग में नहीं है। और दरिद्रता 3 प्रकार की, चीज वस्तुओं के अभाव को दरिद्रता बोलते, ये सामान्य है। भावना की दरिद्रता और ज्ञान की दरिद्रता ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों दरिद्रता मिटाने का सुंदर साधन है सत्संग और गुरु वंदना, गुरु सानिध्य। अगर ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता मिट गई तो बाहर से शबरी भीलन के पास तो कुछ भी नहीं, रहने खाने की कोई बड़ा साधन नहीं। सुखदेव जी महाराज के पास तो कोपिन है अकेला, फिर भी दुखी नहीं है, क्योंकि ज्ञान है, भाव शुद्ध है। बोले सबसे भारी सुख क्या है? सबसे भारी दुख है दरिद्रता, तो सबसे भारी सुख क्या है? दरिद्रता सम दुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने से भगवान की याद आती है। अप्सराएं मिलती है तो विकार पैदा होते हैं, शादी होती है तो विकार पैदा होते हैं, जन्म होता है तो दूसरे मिठाई खाते हैं, जन्म वाले को तो दुख होता है। लेकिन संत जब मिलते हैं तो पाप नाश होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, भाव बढ़ता है, मन पवित्र होता है। और संत के सत्संग में जाते तो एक एक कदम चल के जाते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। संत मिलन सम सुख जग नाहि। जिनको संत मिलते रहते हैं वो बड़े सुखी हो जाते। फिर धन ज्यादा है तो क्या है, कम है तो क्या है, मान है तो क्या है, अपमान है तो क्या है। संत समागम से, हृदय शांति से, ज्ञान से
और पता चल जाता है कि संसार का जो कुछ मिला है वो सब स्वप्न है, उसको जानने वाला शुद्ध चैतन्य आत्मा अपना है। तो सबते दुर्लभ कौन शरीरा, नर्तन सम कौनो नहीं देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेण। बड़ा दुख कौन है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कौन सुख सबसे भारी है, संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले संत और असंत में कैसे पता चले, संत और असंत का क्या स्वभाव है, कैसे पहचाने। संत असंत मर्म भेद तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। संत का सहज स्वभाव क्या है और असंत का सहज स्वभाव क्या है। बोलते हैं संत असंत का सहज स्वभाव क्या है, पर उपकार वचन मन काया। जो परोपकार में लगे हैं, मन से वचन से शरीर से दूसरे का भला करते हैं, वो संत स्वभाव। और जो दूसरे का उपयोग करते हैं और मौज मजा मारते और दूसरे को हानि पहुंचा के भी मजा लेते हैं, वे अभागे असंत है। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहे दुख पर हित लागी। दूसरों के हित में लगकर कोई दुख भी सहना होता है तो सह लेते, लेकिन पर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरों के दुख का हेतु बनते वो असंत है। जो दूसरे के दुख में हेतु बनते वे असंत हैं। और जो दूसरे को सत्संग दिलाते, दूसरे को भगवान के रास्ते ले जाते, दूसरे का कष्ट निवृत्त करते, दूसरे का कष्ट देखकर द्रवित होते, वे संत हैं। बड़े ऊंचे प्रश्न पूछे काकभूषण जी से गरुड़ राज ने। और 5वां सवाल पूछा, कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला। श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा कहा गया है और परम धर्म कौन सा कहा गया है। यज्ञ करना भी धर्म है, प्याऊ लगाना भी धर्म है, धर्म बहुत होते, लेकिन सबसे परम धर्म कौन सा है, सर्वोपरि धर्म कौन सा है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वाणी से, मन से और शरीर से किसी को पीड़ा न पड़े, दुख न मिले, वो परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। 6ठा प्रश्न, कहूं वचन अघ, कहूं कौन अघ परम कराला। सबसे बड़ा महान पाप कौन सा है, सबसे गहरा दुख देने वाला बड़ा पाप कौन सा है। बोले पर निंदा सम अघन गरीषा। गरीषा मना भारी। पराई निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं। अपना तो आश्रम का प्रार्थना है, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को
पुरुषात्मा सवाल, मानस रोग का हम समझाई। मानस रोग क्या है? जो मानस रोगी है उसके जैसा कोई दुखी नहीं है। गुरुजी तो कुछ कहता है लेकिन वापस समझते कुछ। ये मानस रोग का शिकार हो जाते। गुरु ने तो कहा हित की बात और किसी के लिए, अब वापिस समझते अपने लिए और ऐसा बोला, मेरे लिए बोला। ये मानस रोग है। जब आदमी झूठ कपट और दान के पैसे नोचता है गुरु की आज्ञा के सिवाय, उसका पाप बढ़ता है तो उसको मानसिक रोग हो जाता है। छाबरिया को भी मानसिक रोग हो गया। वापिस थे तो दूर हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, फिर भी दूर नहीं होता। हाजरा हजूर है। वो भगवान है कि इधर भगवान है? अच्छा, मैं जाता हूँ काशी में, कभी आओ तो कबीर मेरा नाम है। कबीर जी चलते बने। धर्मदास सोचा कि इनके पीछे लग जाऊं, उनके दर्शन से कितनी शांति मिलती, कितना ऊंचा ज्ञान है। ये पहुंचे हुए संत है। लेकिन सोचा अपना रीवा जिला में हे मुड़ई धन जमींदारी ये करो करे जो हेतरो हेतरो की छड़े जो पूना में हेतरो आए करो करे जो। बोले वो माया लगी, कैसे भी अपने को संभाला, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं सका। बोले तो मूर्ति का दर्शन करना, वो तो पंडा 24 कलाक मुड़ई दर्शन करे था, राम नाम जपना पड़ा, अमल अपना करे जो करो करे जो। आशीर्वाद दे जा, जुग जुग जियो। पाण तो मरे था, पाण मरी वेंदो न असांखे चए तो जुग जुग जिए जो। अरे गांडो थियो है, गांडा था बनाया असांखे। बोले काल सर्प योग है, बड़ा दुख देता है। मंत्र जप करो, 40,000 खर्चा होगा, ये होगा, फिर भी कुछ रह जाता है। लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसे गुरु का दर्शन सत्संग करे, काल सर्प योग भाग जाता है। हरि ओम 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 ओम। जुग जुग जियो। खुद मरे तो मुझे जुग जुग जियो। बड़े बासुदी की ने सुखड़ी की ने तो जुग जुग जियो है करो जुग जुग जिए था। पाण तो मरे जो न असांखे चए तो तू जुग जुग जिए जो। गांडो बनाए तूने। पुजारी मुड़न के गांडा था बनाए, जुग जुग जियो। तो धर्मदास को तो अब कबीर जी का जादू लग गया। बार बार कबीर की याद आवे। एक दिन एक वर्ष जैसा बीतने लगा। कैसे भी करके 6 महीने में कबीर जी के चरणों में पहुंच गए। धर्मदास कबीर जी को देखकर बड़े हर्षित हो गए। बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना, मन अपने तब किन विचारा, इनकर जान महाटंक सारा। ये तो महाटंक सार है धर्म की। इनको तो देखते ही शांति मिलती है, इनको देखते ही आनंद आता है। मूर्ति के दर्शन तो बहुत दिन किया, लेकिन ये अमूर्त आत्मा में जगे हुए पुरुष, इनकी आंखों से भगवत रस, इनकी वाणी से भगवत ज्ञान, इनको छू के जो हवा आती है वो भगवान का आनंद देती है। हेड़ो ब्रह्म ज्ञानी संत जो दर्शन गिने जो जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। सुखड़ी गिने जो जुग जुग जिए जो है। कन्या मन्या कुर, तू मेरी चेली, मां तुझो गुर, तू मिड़े माल दे, तू चाहे तर चाहे मर, वर कन्या वर मरो, कन्या मरो, हमारी झोली भरो। बोले करो करे जो होते साईं बाबा आए होते अरे साईं बाबा है आत्मा में आए, होते होते कहाँ भटके जो है। बड़ा आनंद हुआ। आनंद की गिनिया तिजोरी, इतना कह मन किन बिचारा, तब कबीर उन और निहारा। टकुर टकुर की तुम काहे निहारो। कबीर जी को देख रहे हैं, आनंद आनंद आ रहा है। सच्चा शिष्य होता है ना, गुरु जी को देख के ही आनंदित होता है। और जो लोभी शिष्य होता है ना, गुरु जी पे धंधा नहीं चलता। मोही होता था, मेरी पत्नी का भाई बीमार है, मेरे सासू का
मेरे सासू का पड़ोसी बीमार है। अरे मूर्ख, गुरु मिले उनका आनंद ले, मेरी सासू का पड़ोसी बीमार है मेरी पत्नी का भाई बीमार है या भागे कहीं के, मूर्ख। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, उनको देख के दर्शन करके ओम गुरु आनंद गुरु ओम, फायदा लेना चाहिए। मेरे बेटे का नाक बहता है, अरे तुच्छ भागे, क्या पूछता है, कैसा कैसा बात पूछता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी को देख के ध्यानस्थ हो जाओ। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य पकड़ ले, सब मंत्रों का मूल है। मेरे कहे होना, मेरे कहे होना, मेरे कहे होना कंगले फिर कंगले ही रह जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से गुरु का मन ही मन, हम तो गुरु जी को स्नान कराते गुरु पूनम के निमित्त, वस्त्र पहनाते, पहुंचते वस्त्र पहनाते, फिर तिलक करते, और ये सफेद मोगरे की मालाएं 2 पहराते। मन से पहराना तो एक काय को पहराना, पैसा तो लगता नहीं था, और उस समय पैसा भी ज्यादा नहीं रखते, होता ही नहीं था पैसा, मांगते भी नहीं थे, बड़ा कर कसर से जीते थे। थोड़ी दाल बेल, एक आलू डाल के, थोड़ा खिचड़ी डाल के खा लिया एक बार, बस वही तपेली में बनाया, उसी में खाया, उसी समय मांझ के रख दिया, बस हो गया। ऐसा रहते थे साधना काल। वापिस को क्या पता साधना क्या होती है, साधना करके आए होते तो कदर होती गुरु की। ये गुरु मिली आंदा हलवाई, तो इतना कह मन कीन बिचारा, तब कबीर उन और निहारा। आओ धर्मदास पग धरो, केहू को तुम काहे निहारो, ऐसे ऐसे काय को देखते हो। धर्मदास हम तुमको चिन्हा, तुमको पहचाना था। तुम जब मंदिर में जा रहे तो हमने देखा कि तो हृदय मंदिर में आने का अधिकारी है, बाहर भटके जो करो है, बाहर जो मंदिर मिले ही शुरुआती बाल मंदिर आए, बहुत दिन में तुम दर्शन दीना। धर्मदास तो कबीर जी के पास ऐसे रहे कि वापस रीवा डिस्ट्रिक्ट में गए ही नहीं। चिट्ठी लिख दिया कि ये धन संपत्ति ये वो तुम लोग आपस में बांट लेना, तुम बांटने को आओ, नहीं आना है, मेरा टाइम खराब होता है। अमीरी की तो ऐसी की सब संपत्ति लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कबीर के दर पे आ बैठे और ईश्वर प्राप्ति कर ली। ये मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मिला है। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये तो छोड़ के मरेगा। हमारा आत्मा का ज्ञान पाले, हमारा आत्मा का अनुभव कर ले। ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। बाबा दया करे मुझे साड़ी वाठी दे, मुझे आदमी के आशीर्वाद दियो, मुझे मंगल सूत्र ठारे दो। अरे अरे यो करो, ईश्वर मिले यो गिने जो मंगल सूत्र मिले, ए मिले, ओ मिले, ये करो गिने जा, वो करो करे जा, वो तो मिले ही मिले फिर। हरिओम हरिओम हरिओम। अब इस गुरु पूनम का एक तोहफा सुन लो। आज 13 तारीख है, 9 दिन के बाद गुरु पूनम का पवित्र दिन आएगा। जैसे मैं गुरु जी को मनी मन स्नान कराता, पूजन करता, बहुत फिर गुरु जी के ध्यान में बहुत कुछ अनुभव होता है, लाभ होता है। ये तो करना, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे या तुम कोई भी पढ़ते हो तो बड़े विद्वान बन जाओगे एक दिन में। सरस्वती का मंत्र है, उस सरस्वती का मंत्र 8:58 के बाद जप करोगे तो फलेगा। 22 जुलाई 8:58 के बाद 108 बार जप करो, और फिर 11 से लेकर रात को 11:47 के बीच लाल चंदन से ह्रीम मंत्र लिख दो जीभ पर। वो बड़ा अक्ल वाला, बड़ा बुद्धिमान विद्वान बनेगा। मंत्र है ओम, LDE में लिखा हुआ होगा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम
वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये तो 8:58 के बाद जप सकते हैं, लेकिन रात्रि को 11 से 11:47 के बीच ह्रीं शब्द लिखें, उसकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। ये वारकरी बच्चों के लिए जरूरी है। और लाल चंदन से लिखें। अब जो वारकरी है उनको 10-15 पैकेट दे देना मेरे तरफ से, चंदन, लाल चंदन, नहीं तो रुपए में मिलता है पैकेट। एक पैकेट में तो 3, 4, 5 आदमी का लिख सकते, तो 10-15 पैकेट दे देना निःशुल्क। और ये बच्चे और ज्ञानेश्वर महाराज के यहाँ आनंदी में भी जो पढ़ते हैं उन सबको ये खबर पड़े। महेश और समिति वाले ये काम करना बेटे, चौधरी काका और दूसरे जहां भी बच्चे हैं महाराष्ट्र के, उन तक ये खबर पहुंचाओ कि 22 जुलाई 8:58 के बाद सरस्वती मंत्र का एक माला जप करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ये इसमें कितने बीज मंत्र हैं? ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ये 4 एक बार हो गए। फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं 5 दूसरी बार पुनरावृत्ति हुई। 9 बीज मंत्र है। ओम एक बीज मंत्र होता है तो भी वो मंत्र पावरफुल होता है। तो ये बहुत प्रभावशाली सरस्वती माता का मंत्र है। 9 बार बीज मंत्र का उच्चारण है। और फिर जिह्वा पर बीज मंत्र ह्रीं है। गजब का फायदा होगा। इसका फायदा महाराष्ट्र के जो भी मेरे गुरुकुल हैं उन तक तो पहुंचेगी खबर, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के जो भी छात्रावास है उन तक भी खबर पहुंचाओ, तो ज्ञानेश्वर महाराज के वारकरी भक्त भी महान बने तो अच्छा है। हमारे जैसे सब संतों के जो भी प्यारे हैं वो मेरे प्यारे हैं। एकनाथ के जो प्रिय हैं वो मेरे प्रिय हैं। तुकाराम बाबा के जो प्यारे हैं मेरे प्यारे हैं, है ना? ओ तो ये मंत्र जप करना 22 तारीख 8:58 के बाद एक माला जप करना। 2 करेगा तो चलेगा। और लाल चंदन के पैकेट 10-15 दे देना। एक पैकेट से छोटा सा है पैकेट, 10-5 लोग लिख सकेंगे। अभी भोजन कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद सत्संग करते, ठीक है? आरती कराए चाहे क्या? भोजन कर लो, आरती फिर शाम को करेंगे। अभी 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए। 1 बजे के बाद भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अभी भोजन कर लो, ठीक है? रेलगाड़ी चलाऊं क्या? अच्छा, कुछ लोग भोजन करने जाओ, बाकी के लोग आरती करो और मैं रेलगाड़ी चलाता हूँ। सब साथ में आरती शुरू करो। जय देव जय देव। रेलगाड़ी ले आओ। जय देव जय सतगुरु राया, रेलगाड़ी। जय देव जय सतगुरु राया। आपली जगह सोडू नका। आरतीयो वाणी का हरली भव माया। जय देव जय सतगुरु राया। जय देव जय सतगुरु राया। गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी। आनंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं उन तक की खबर पहुंचे, उनके पास बढ़िया अच्छा हो जाएगा। केला से मनी उद्धारिले साधक गेले करुणी। उद्धारिले साधक गेले करुणी। अर्पण पुष्पांजलि बापूंच्या चरणी। अर्पण पुष्पांजलि बापूंच्या
ऊंचा चरणी। जय देव जय सतगुरु राया। जय देव जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्न तेची विद्या देऊनी। सदैव प्रसन्न तेची विद्या देऊनी। नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। ऊर्ध्वगामी वेले गुरुदेवानी। ऊर्ध्वगामी गेले गुरुदेवानी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु राया। जय देव जय सद्गुरु राया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी। हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी। हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी। पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवाने। ठेविता माथा बापूंच्या चरणी। ठेविता माथा बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु राया। जय देव जय सद्गुरु राया। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता। रघुनायका मागले हेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे। त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। विठे मस्तक ज्या ठिकाणी। तिथे तुझे सद्गुरु पायोनी। हरि ओम। हरि कबीरा मागे मागना। प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा। मोह निश दिन होय। साधक मागे मागना। प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे। आयु लंबी हो। हरि हरि ओम।